नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, आज हमारी जो क्लास है वो हिंदी पैडा की क्लास होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से 105 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये क्लास जो है हमारी 7th क्लास है हिंदी पैडा की। अच्छा, ये क्लास लिखने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप जब भी मेरी क्लास देखें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की देखें, चाहे हिंदी पैडा की, चाहे सीडी की और पैडा की, या जो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं वीडियो, उनको ना आप सीरियल वाइज देखें। अगर सीरियल वाइज आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि जो मेरा ये तरीका है नेगेटिव और पॉजिटिव का, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके लिए कम से कम आपको 5-7 वीडियो हर सब्जेक्ट के देखने पड़ेंगे। लेकिन जब एक बार समझ में आ गया तो आप ये मान लेना कि सीटेट में जो 90 मार्क्स का पोर्शन है वो आपका कवर हो गया। इसमें से 85 तो आएंगे ही, हर हाल में आएंगे। बिल्कुल नया और आसान तरीका है। आपको बिल्कुल, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव समझ लिया आपने एक बार, तो आपकी नज़र सीधे सीधे आंसर पे ही जाएगी और कहीं जाएगी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए आज का देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ नहीं है, और भाई जिनके पास पीडीएफ है वो निकाल लो क्वेश्चन नंबर 91। और जो चीज़ें मैं वर्बली बोलता हूँ इसको पीडीएफ में लिखते जाया करो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जिसने पीडीएफ मंगाई है, प्रिंट आउट निकलवा लिया है, तो आप इससे होगा क्या, इसको लिखने से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, और वही नोट्स बहुत हैं सीटेट के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन, चोमेस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चोमेस्की, अभी चोमेस्की ने क्या दिया, तो जब भी चोमेस्की की बात आए तो आप कुछ चीज़ों को याद रखो। पहली बात कि इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। दूसरी बात, इन्होंने एक टर्म दी। कौन सी टर्म थी वो? जेनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर, ये इन्होंने दिया कि भाई ये बच्चे के अंदर होता ही है। तो ये टर्म्स आएंगी तो आप समझ जाना कि चोमेस्की की बात हो रही है। इसके साथ इन्होंने एक चीज़ और दी, इसको बोला उन्होंने LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी उन्होंने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपना वो LAD लेके पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन की क्षमता उसके अंदर जन्मजात होती है। ये बात चोमेस्की ने कही। और भाई ये जो चोमेस्की थे ये अमेरिका के थे, ठीक है ना। अब अगर आप ये चाहते हो कि भाई अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों को याद करना है, तो एक इतनी बेहतरीन ट्रिक है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी गौतम्स ट्रिक। उसमें इतनी बढ़िया ट्रिक्स दे रखी हैं, एक बार आप देख लेना उसको जाके। आप ये मान लेना कि सीटेट का आपको आधा सिलेबस तो समझ लो याद हो ही गया है। तो आप देखेंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। भाई देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या। हाँ, तो जो चीज़ मैंने बताई कि चोमेस्की ने पहली बात क्या कही कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो भाई पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया, जन्मजात क्षमता। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्योर थ्योरी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर किसी ने कोई बात कही है, अगर किसी की कोई सेइंग है, जैसे भी पियाजे ने फलानी चीज़ कही, वाइगोत्स्की ने ये कहा, चोमेस्की ने ये कहा, वेंडूरा ने ये कहा, तो भाई उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव वर्क नहीं करेगा। अगर किसी की सेइंग है तो जो उसने कहा है वो कहा है, उसको आप उसी हिसाब से आंसर करेंगे। बाकी देखो इसका आंसर मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव से भी दिखा देता हूँ। व्याकरण नेगेटिव, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। सीमित वर्ड नेगेटिव, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे में कमी निकाले, बच्चे को दीनहीन दिखाने की कोशिश करे, वो नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव से भी देखो इसका, अगर आपको मान लो थ्योरी भी नहीं आती, व्याकरण नेगेटिव, सीमित नेगेटिव, जन्मजात क्षमता नहीं होती, यानी कि बच्चे की कमी निकाल रहा है नेगेटिव। अब भाई जब 3 नेगेटिव हो गए तो फिर आंसर क्या बचा? यही बचा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और देखो इसमें भी कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इन 3 में नेगेटिव से हमने ये देख लिया कि ये 3 तो आंसर हैं ही नहीं। तो जो चौथा बचा है उसको ही आंसर कर देना, 100% आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। भाई सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होगी। तो चलो देखते हैं। बच्चों के साथ कविता गाना, अगर अकेली कविता कहीं पे भी आ जाए तो भाई वो होती है नेगेटिव, ध्यान रखना। बच्चों को कहानी सुनाना, अगर अकेली कहानी कहीं आ जाए तो वो भी होती है कैसी? नेगेटिव। बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, देखो जो पाठ्यपुस्तक है ये भी नेगेटिव होता है। पाठ्यपुस्तक क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि आप सिर्फ पाठ्यपुस्तक में जो चीज़ें दे रखी हैं वही चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बाउंड हो गए वहाँ पे। जबकि
एनसीएफ 2005 कहता है कि भी बच्चे के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो उसको दिखाई दे रही हैं, जिसका वो साक्षात अनुभव कर रहा है और जहाँ पे वो कुछ क्रियात्मक कर सके, सृजनात्मक कर सके, वो चीज़ें बच्चों को कराओ। लेकिन आप कहाँ घुस गए? पाठ्य पुस्तक में, जो कि नेगेटिव है। अब देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, कहीं पे भी आ जाए अवसर देना तो वो पॉजिटिव होता है। बस ये ध्यान रखना कि अवसर आप कोई नेगेटिव चीज़ के मत दे देना, पॉजिटिव के लिए देना है। तो अब इसमें पॉजिटिव क्या है? भाषा का प्रयोग। अगर बच्चा भाषा का प्रयोग करता है, सुनता भी है, बोलता भी है, उसका जो जितना भी मतलब संप्रेषण का काम है वो पूरा पूरा कर लेता है, तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। यही सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। इसको आप आंसर करेंगे। भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है? भी आकलन क्या होता है? आकलन का मतलब जो बच्चों को आप सिखा रहे हो, इसके बाद ये भी देखना है कि भाई वो क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, तो ये कहाँ कैसी होनी चाहिए। तो भाई ये जो है ना, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। जो चीज़ होनी चाहिए वो पॉजिटिव, जो नहीं होनी चाहिए वो नेगेटिव। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो पहला देखेंगे, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। अभ्यास नेगेटिव, इसे थोड़ा सा हम होल्ड कर देते हैं। केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। निष्पादन यानी कि रिजल्ट, है ना। केवल शिक्षक का निष्पादन, केवल देखो, केवल कहीं भी आए, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, ये नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको बाउंड कर देता है। तो केवल नेगेटिव, अभ्यास नेगेटिव। बच्चों को अभ्यास नहीं कराना। आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो 5 से 10 या 12 साल का बच्चा आएगा, और 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा अभ्यास करने में रुचि नहीं लेता है, वो बोरियत महसूस करता है, इसलिए नेगेटिव है। अब भैया ये भी नेगेटिव, ये केवल तो पक्का नेगेटिव। तो आंसर क्या है ये? हालांकि देखो इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर ये है। समझा देता हूँ मैं। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, यानी कि जब आप बच्चों को सिखा रहे हो, जब आपका टीचिंग चल रहा है, तो उसी दौरान बच्चे का आकलन भी करते जाओ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चा कोई गलती कर रहा है या कोई चीज़ सीख नहीं रहा है, वो तुरंत के तुरंत ना टीचर उसको अगर ठीक कर लेगा, उसका आकलन कर लेगा, तो उसका उपचारात्मक कार्य हो जाए, उपचारात्मक शिक्षण भी हो जाएगा हाथ के हाथ। अब मान लो आप क्या करते हो कि भाई 6 महीने पढ़ा दिया, इसके बाद उसका आकलन कर रहे हो, अब पता चला उसे तो कुछ आया नहीं, तो उसको तो 6 महीने बेकार हो गए। तो इसलिए जो आकलन की प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने के दौरान चलती रहनी चाहिए, यही पॉजिटिव है। इसे आंसर करेंगे। ये तो मैंने थ्योरी बता दी, और अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव के अभ्यस्त हो गए हो तो केवल अभ्यास नेगेटिव, ये आंसर हो गया। अगला देखेंगे, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? देखो, जब बात आए सर्वाधिक तो हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ा। अब इस क्वेश्चन का ना एक क्रम है, इसको लिख लो। यहाँ पे लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। देखो, पहले नंबर पे आते हैं माता पिता, दूसरे नंबर पे आएगा परिवार, तीसरे नंबर पे पास पड़ोस, इसके बाद स्कूल, खेल का मैदान साथ में इसके, और फिर है समाज। ये पांच चीज़ें हैं। अगर वो पूछे कि सबसे पहले कहाँ होता है या प्राथमिक रूप से कहाँ होता है, तो आप स्टार्ट करेंगे माता पिता से। अगर माता पिता नहीं मिल रहा तो परिवार को आंसर कर देना, परिवार आंसर ना मिले तो पास पड़ोस को आंसर कर देना, पास पड़ोस ना मिले तो रिश्तेदारों को आंसर कर देना। और वो पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो फिर आपको इधर से चलना है, समाज, खेल का मैदान, स्कूल, पास पड़ोस, परिवार, माता पिता। ये इसका एक क्रम है, इसको आप लिख लो, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है सर्वाधिक। अब सर्वाधिक किधर से चलेंगे? समाज से चलेंगे। समाज दे रखा है, आंसर इसको कर दो, खत्म बात। क्योंकि अब समाज के अंदर ये सब कुछ आ गया, सारी चीज़ें आ गई समाज के अंदर, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाई जो पॉजिटिव होगा उसी की सबसे ज़्यादा भूमिका महत्वपूर्ण होगी। चलिए यहाँ से चलते हैं। भाषा परीक्षाओं की, परीक्षा मैंने बताया नेगेटिव। परीक्षा क्यों नेगेटिव है? बच्चा जो आपके पास आ रहा है प्राइमरी लेवल में या अपर प्राइमरी लेवल में, वो पेपर देने नहीं आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है कुछ सीखने के लिए। जो उसने अनुभव अर्जित किए हैं, उन अनुभवों में अभी बदलाव होना है, तो आप उसकी मदद करो उसमें, क्योंकि उसने जो अनुभव लिया है ना, अभी वो परफेक्ट नहीं है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ठीक करोगे। पेपर देने नहीं आ रहा है, और देखो परीक्षा के नाम से बच्चा डरता है, उसको लगता है अरे पेपर होगा, तो इसलिए जो परीक्षा है नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक मैंने बताया नेगेटिव, बाल साहित्य कहीं भी आए पॉजिटिव, सार्थक शब्द कहीं भी आए पॉजिटिव,
भाषा प्रयोगशाला, ना तो मैं इसको नेगेटिव कहता ना पॉजिटिव कहता, ये होल्ड वाली है। बस ये क्या है कि 4 ऑप्शन लेने थे तो इसको लिख दिया हमने। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। ये जो गोले में लगाता हूँ ये पॉजिटिव के हैं, और जो ये डंडा लगाता हूँ ये नेगेटिव का है। तो हमें चाहिए था पॉजिटिव गोले वाला हमारा ये, इसको आंसर कर दो। देखो भाई, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये आपको तब और अच्छे से समझ में आएंगे जब आप मेरे जो वीडियो हैं, जो मेरी क्लासेस हैं, वो सीरियल वाइज देखेंगे। यानी कि सबसे पहले आप पहली क्लास देखो, क्योंकि पहली क्लास में मैंने जो नेगेटिव या पॉजिटिव आया उसको जितना अच्छे से क्लियर किया होगा, हो सकता है दूसरे में ना किया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे को एक बार बता दिया अब उसको समझ में आ गया। तो इसलिए आप सीरियल वाइज देखें अगर आप सच में सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। हाँ, टाइम पास के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 96, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो भाई जो पॉजिटिव होगा उसका ही ध्यान रखो। देखिए, पहला, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, गृह कार्य नेगेटिव। दूसरा, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो ये जो समान है ना, अब सारे बच्चे एक जैसी गतिविधि करें ये जरूरी है क्या? आप बच्चे को खेल खिलाना चाह रहे हो, उसका नहीं है भाई खेल में इंटरेस्ट एक बच्चे का, तो जबरदस्ती करवाओगे? नहीं। कैसी गतिविधि, बच्चे आप जिसमें बच्चे का अपना इंटरेस्ट हो वो गतिविधि कराए। समान गति सब बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव। सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, अपेक्षा आ जाए या उपेक्षा आ जाए, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए, दोनों को ही नेगेटिव कर देना। अपेक्षा का मतलब आप हर बच्चे से चाह रहे हो कि हर बच्चा फर्स्ट आ जाए, हर बच्चा सारी चीज़ सीख जाए, हर बच्चा गोल्ड मेडल जीत जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अपेक्षा, आप अपेक्षा बच्चे से मत रखो, छोटा बच्चा वो आपकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाएगा, इसलिए अपेक्षा नेगेटिव। उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखा करना, तो ये तो नेगेटिव है, ये मैंने पहले बताया था। अब 4 देखो, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, ये दोनों पॉजिटिव। विविध, अब देखो विविध का अगर करोगे आप अलग अलग तरह की दृश्य श्रव्य सामग्री, तो जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो देखेगा और सीखेगा। दृश्य श्रव्य सामग्री जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। अगर आ जाए सहायक सामग्री तो उसको नेगेटिव कर देना, टीचिंग एड। लेकिन अगर आ गया ऑडियो विजुअल टीचिंग एड तो उसको पॉजिटिव कर देना। देखो कितना आसान है आंसर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? देखो नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर देखना इसका। भाषा की पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, इसे छोड़ दो। परिवार में बोली जाने वाली भाषा, ये ठीक हो सकता है। कक्षा में बोले जाने वाली भाषा, ये भी ठीक हो सकता है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग, ये भी ठीक। भाई इसमें तो 3 ठीक हो गए, बस यही एक नेगेटिव आया। देखो जब इस तरह की बात आए तो फिर पहली चीज़ हमें देखनी है विस्तार, लेकिन विस्तार जैसा तो कुछ है नहीं, तो अब क्या देखना है? अब भाई क्योंकि बात हो रही है वाइगोत्स्की की, तो फिर हमें वाइगोत्स्की के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये मैंने पहले बताया कि अगर किसी थिंकर की बात हो तो आप नेगेटिव पॉजिटिव को थोड़ा सा साइड कर देना, क्योंकि भाई जो बात उसने कही है वो तो उसने कही है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसको तो आप बदल ही नहीं सकते। अब जब वाइगोत्स्की की बात हो तो आप कुछ चीज़ों को लिख लो। नंबर 1, समाज, अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया, सक्रियादगम, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, MKO, ZPD, स्कैफोल्डिंग, सहारा देना, मचान, पाड़, सीढ़ी, ये सब चीज़ें वाइगोत्स्की की हैं। और इनको जब मैं वाइगोत्स्की का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें मैं ढंग से आपको क्लियर कर दूंगा। तो वाइगोत्स्की ने समाज की बात की थी, तो भैया हमें समाज को ही आंसर लगाना पड़ेगा। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जो चीज़ें सीखता है, जो चीज़ें अर्जित करता है, वो समाज से ही करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया समाज, क्योंकि वाइगोत्स्की ने किसकी बात की? समाज की। समाज के साथ जो मैंने और शब्द बताए उनको आपने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि भाई पॉजिटिव होना चाहिए उद्देश्य, जो है वो पॉजिटिव, जो नहीं है वो नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, मानक भाषा नेगेटिव। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, सदैव कहीं भी आ जाए नेगेटिव, परीक्षा कहीं भी आए नेगेटिव, अंक कहीं भी आए नेगेटिव, क्योंकि बच्चा एक तो परीक्षा देने नहीं आ रहा आपके पास, और उसको आपको ऐसी लाइन में नहीं खड़ा करना जहाँ पे अंक के लिए सिर्फ पढ़ाई हो रही हो, क्योंकि फिर पढ़ाई का कोई मकसद नहीं हो जाता, बस रटते जाओ और नंबर लाते जाओ। सदैव हमेशा ही कोई चीज़ हो, छोटे बच्चे के साथ ये जरूरी नहीं है। बच्चा कभी अच्छे अंक भी ला सकता है, कभी वो कम अंक भी आ सकते हैं, उससे कभी फेल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। छोटा बच्चा है भाई, धीरे धीरे सीखते सीखते सीखेगा। इसमें ये सारी चीज़ें नेगेटिव। मानक भाषा, देखो मान लो बच्चा यूपी का आ रहा है तो वो पहले अपनी क्षेत्रीय भाषा या जो उसकी मातृभाषा पहले वो उसमें बात करेगा, मानक भाषा तक तो बाद में पहुंचेगा, तो इसलिए मानक भाषा नेगेटिव होती है।
चौथा देखेंगे, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान जाएं। आप व्याकरण बच्चे को बिल्कुल मत पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि बच्चा है छोटा, 5 साल से लेके 12 साल तक, 10 साल तक का बच्चा है, उसे क्या पता व्याकरण, और ना वो व्याकरण के नियम सीखना चाहता है, इसलिए नियम भी नेगेटिव है। तो आप क्या करवाओगे? बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न कहीं भी आए, पॉजिटिव करना, भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। प्रयोग मतलब बच्चा खुद कर रहा है। अब विभिन्न परिस्थितियां, मान लो अपनी बात कहनी है तो अपनी बात कह ले, दूसरे की बात सुननी है तो उसकी बात सुन ले, यानी कि वो भाषा का ऐसा प्रयोग करने लगे कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए भाषा उसको साध ले, यानी कि उस कंडीशन से उस बच्चे को निकाल ले। ये उद्देश्य होना चाहिए भाषा शिक्षण का। नेगेटिव पॉजिटिव से इसका तुरंत आंसर मिलता है, मानक भाषा, परीक्षा, सदैव, अंक, व्याकरण, ये सब नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? विभिन्न और प्रयोग, इसलिए आंसर कर दो। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? भाई जो पॉजिटिव होगा वही सबसे बढ़िया होगा। तो देखिए, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, परीक्षा क्या होता है? परीक्षा नेगेटिव होता है, नेगेटिव कर दिया। बच्चों से किताब पढ़वाना, किताब नेगेटिव। बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना, देखो परियोजना होता है पॉजिटिव, तो ये हो सकता है। दूसरा देखेंगे, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, प्रयोग करना, ये भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद कर रहा है। अब परियोजना ही बच्चा कर रहा है, दोनों पॉजिटिव। अब हम फंस गए, तो क्या करें? सबसे पहले देखेंगे विस्तार, दोनों में विस्तार कहाँ है। तो पहला देखते हैं, बच्चे को हमने परियोजना कार्य दिया। परियोजना कार्य जनरली बच्चा घर से करके लाता है, उसे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसमें ये संभावना रहती है कि हो सकता है बच्चे ने बेईमानी कर ली हो, मम्मी से करवा लिया हो, पापा से करवा लिया हो, भाई से, बहन से। लेकिन अगर बच्चा किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है और आप उसका अवलोकन स्वयं कर रहे हो, तो ये संभावना है कि यहाँ पे आप बच्चे का सही आकलन कर पाओगे। यहाँ का तो आपको पता ही नहीं चल रहा ना, तो यहाँ आप उसका सही आकलन कर पाओगे और यहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रयोग कर रहा है। तो इसको आंसर कर दो भाई। जब दो में फंसो तब यही करना, सबसे पहले विस्तार देखना, दूसरे नंबर पे मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव देखना, तीसरे नंबर पे आप बच्चे का फ़ायदा कहाँ है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, लचीलापन कहाँ है, बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील कर रहा है, ये चीज़ देखना और उसको आंसर कर देना। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? कुछ पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, पॉजिटिव ढूंढेंगे। यहाँ से देखते हैं, अपने मन की बात कह पाना, हाँ होना चाहिए। दूसरे की बात समझ पाना, समझ यहाँ पॉजिटिव है, होना चाहिए। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ये भी होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, देखो प्रत्येक यानी कि हर कंडीशन में भाषा का प्रयोग पॉजिटिव है। तो अब आप देख लो, अगर हम इसको आंसर करते हैं तो ये तो सारी चीज़ें उसी में आ गई। प्रत्येक स्थिति में, मान लो मन की बात कहनी है वो भी कह ले, समझने वाली बात है वहाँ भी समझ ले, आदेश निर्देश सुनना, ये सब कुछ इसके अंदर ही आ गया। तो ये ब्रॉड है। जब आप सब में फंस जाओ तो आपको क्या देखना, सबसे ज़्यादा विस्तारित कहाँ है। जो सबसे ज़्यादा विस्तारित है वही आंसर है। देखो सीटेट में होता क्या है कि सीटेट में आंसर तो चारों ही होते हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन मार्क करना होता है। तो मेरे जो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, ये बस वेटेज है। हो सकता है एक ऑप्शन का वेटेज 20% हो, एक का 30% हो, और एक का 40% हो, एक का 100% हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव के माध्यम से आप इस वेटेज को साइड कर देते हो और ये आंसर कर देते हो। तो ये मेरा तरीका है, ये निचोड़ है जो मैंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी या जो मैं इतने सालों से सीटेट पढ़ा रहा हूँ, 100% रिजल्ट दे रहा हूँ, उसका ये निचोड़ है। आप इसको समझने का प्रयास करें और मैं गारंटी देता हूँ कि सीटेट जरूर क्लियर करोगे। क्वेश्चन नंबर 101, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? सबसे कमज़ोर यानी कि जिसमें बच्चे का सबसे कम भला हो। अच्छा, सवाल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सवाल का जब भी क्वेश्चन आए, प्रश्न का जब भी क्वेश्चन आए, तो आप देखना कि अगर अपसारी क्वेश्चन है, अपसारी क्वेश्चन क्या होता है? सृजनात्मक क्वेश्चन जिसके बहुत सारे आंसर हो, जिसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हो, ये अपसारी प्रश्न होते हैं, तो वो पॉजिटिव होगा। और जिसका अभिसारी हो यानी बुद्धि बेस्ड हो, जिसके सबसे कम आंसर हो, वो नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना। आप ये कमज़ोर की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें वो देखना है जिसके जो उत्तर हैं वो सबसे कम हो, नेगेटिव पूछ रहा है। यहाँ से चलते हैं 4th से, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। देखो उम्मीद है कि इसके कई उत्तर आएंगे। कोई कहेगा जी मैं बिल्ली से घबराता हूँ, कोई कहेगा जी मैं अंधेरे से डरता हूँ, कोई कहता है सर जब बिजली कड़कती है तो मुझे बहुत डर लगता है। तो इसमें तो बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं, तो ये तो ठीक है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? जब आप
किताब पढ़ोगे तो उसमें एक ईला लड़की जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, वो पहिया कुर्सी पर चलती है। अब उसे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे कि सर वो जीने पे नहीं चढ़ पाएगी, सर वो पानी पीने नहीं जा पाएगी, इसके भी बहुत सारे उत्तर आएंगे। तो ये भी ठीक है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करो केशव के शब्दों में। अब देखो यहाँ तो कल्पना वैसे ही पॉजिटिव हो गया। अब जब कल्पना वाली बात आई तो फिर बच्चा कुछ भी उत्तर देता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। इसमें क्या है कि केशव जो है एक छोटा बच्चा है, उसके पापा मूर्तिकार है, और राजा आ जाता है तो राजा केशव से कहता है कि भाई मुझे भी सिखा दो मूर्ति बनानी। तो वो बच्चा जो केशव जो है वो राजा को मूर्ति बनाना सिखाता है, लेकिन तब तक उसको ये पता नहीं होता है कि ये राजा है। फिर उसके पिताजी आगे बताते हैं ये राजा है। अब देखो ये एक पूरी स्टोरी हो गई। अब इस स्टोरी को बच्चा अपने शब्दों में बताएगा कि अच्छा उसने अपने दोस्त से फिर ये कहा होगा अबे मैंने तो राजा को सिखाया है, राजा तो बड़े अच्छे थे, वो तो मेरे से बहुत अच्छे बात कर रहे थे। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब पहला देखो, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, चिमटा। तो यही सबसे कमजोर है, जिसका एक उत्तर आ जाए, ध्यान रखना। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, भाई महत्वपूर्ण कार्य इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लो। लेखन, सुनना, अक्षर। अक्षर कहीं पे भी आए ध्यान रखो, कहीं अक्षर आ जाए, शब्द आ जाए, वाक्य आ जाए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अगर ये शब्द आए तो ये नेगेटिव होते हैं। अगर अकेले अकेले आए तो ये नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो नेगेटिव ही हो गया। अब हमें ढूंढना है पॉजिटिव, तो इसमें एक वर्ड आया संप्रेषण। ये कहीं पे भी आ जाए पॉजिटिव होता है। संप्रेषण में ये सुनना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, सारी चीज़ें संप्रेषण में आ जाएंगी। और सीटेट में आपको क्या करना होता है, बेस्ट ऑप्शन देना होता है, यही बेस्ट ऑप्शन है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका, कुछ पॉजिटिव चीज़ देखो। अब इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना, सुनना और लिखना, लिसनिंग एंड राइटिंग। सुनी गई कहानी को शब्दता लिखना। कोई कहानी आपने सुनी और उसको जैसी सुनी वैसी लिख दी, तो भाई सुनना तो ठीक है, लेकिन आपने वैसे का वैसे ही लिख दिया तो आपने खुद क्रिएटिव क्या किया, कुछ नहीं किया। तो भाई ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। कविता सुनना और शब्दता लिखना, आप ये तो सेम कहानी हो गई। यहाँ कहानी की बात थी, यहाँ कविता की, कि आपने जैसा सुना वैसा लिख दिया। शब्दता लिखना ये नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। शब्दता लिखना का मतलब जैसा जैसा कहा वैसा वैसा लिखा, तो आपने सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा, तो ये तो नेगेटिव। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। प्रश्न उत्तर का सेशन नहीं चलता क्लास में, और ना चलना चाहिए। प्राइमरी क्लास में प्रश्न उत्तर का सेशन नहीं चलना चाहिए। प्राइमरी क्लास में क्रिएटिव चीज़ें होनी चाहिए। बच्चा अपना जितना दे सकता है, जितना उसके पास अनुभव है और जितना वो क्रिएटिव कर सकता है, उतना उसको करने दो। आपकी जो क्लास है वो जीवंत क्लास होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर का सत्र नहीं चलना चाहिए। अगर प्रश्नोत्तर कहीं आता तो ये नेगेटिव है। अब देखिए फोर्थ, सुनी गई कहानी को सुनना, इसमें ठीक है, अपने शब्दों में कहना। अगर कोई भी चीज़ अपना वर्ड अगर आ जाए और वो बच्चे के लिए आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ क्या हुआ, पहले बच्चे ने सुन लिया, अब वो उसे अपने शब्दों में कह रहा है। तो देखो अपने शब्दों में कहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करेगा। सबसे पहले तो उसका वो चिंतन करेगा, उसकी वो कल्पना करेगा, इसके बाद उसको बोलना आता है, इसलिए वो उसे अपने शब्दों में कह पाएगा। तो इसमें बच्चा एक्टिव हो रहा है, बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, अपनी बात को कहना सीख रहा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसको आंसर करेंगे। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। देखो कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें समझ में नहीं आएगा नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, तो वो ऑप्शन में, चलो ऑप्शन में मिलेगा। देखिए उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। कहीं पे भी बच्चे की अगर गलती निकाली जाए उसको नेगेटिव कर देना। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, यहाँ भी बच्चे की गलती निकल रही है, नेगेटिव। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ये ही बहुत छोटा सा वर्ड है और ये नेगेटिव है। आता जरूर है, ऐसा घुसा रहता है बिल्कुल अंदर से, समझ दिखाई नहीं देता, पर आपको देखना है। कहीं पे भी आए ही नेगेटिव कर देना। ये एक कंडीशन में पॉजिटिव हो जाता है। कौन सी कंडीशन है, अगर आए स्वयं ही, आप ही, खुद ही, और वो बच्चे के लिए प्रयोग हो रहा हो, स्वयं ही, आप ही, खुद ही, बच्चे के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आपको बाउंड कर रहा है कि भी ऐसा ही होगा, जबकि प्राइमरी में ये बिल्कुल भी नहीं है। प्राइमरी में तो अगर बच्चा 2 और 2 5 कहता है वो भी पॉसिबल है। बच्चे ने बोला ना, ये अच्छी बात है, बच्चों को बोलना सिखाओ आप। वह समझ कहीं बढ़ रहा है, पॉजिटिव करना, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ बच्चे की तारीफ हो रही है, जब तारीफ हो रही है बच्चे की तो आंसर करो। बच्चे में कभी भी गलती मत निकाल देना, ध्यान रखना। अगर आपने गलती निकाली तो आप ये मान लेना आपका 1 नंबर बच्चा कटवा देगा सीटेट में।
हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। बड़े मुश्किल से बड़ी देर बाद आया ये क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, यानी कि पॉजिटिव कर देना, अच्छा कर देना, उन्नत कर देना, तो ये तो अच्छी बात है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। संदर्भ वर्ड कहीं भी आए पॉजिटिव होता है। प्रत्येक बच्चा, देखो हर बच्चे की बात हो रही है। आवश्यकता पॉजिटिव होगा अगर बच्चे की है, और यहाँ पे बच्चे की है, तो देखो तीन तीन चीज़ें पॉजिटिव आ गई। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक व अन्य शिक्षकों को बताना। तो देखो जब आकलन की बात हो रही है तो ये काम भी हम कर सकते हैं कुछ हद तक। इसका वेटेज बहुत कम है, बस 10% मान के चलो कि भाई मान लो बच्चे का आपने आकलन किया, आपको लगा कि भाई बच्चों में यहाँ थोड़ी सी कमी, तो वो पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई बच्चों को घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, या दूसरे टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, यार मेरी क्लास में एक बच्चा है और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वो ठीक से सीखे, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, यार क्या मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से आप टीचर से डिस्कस कर सकते हो, तो इट्स ओके, ये ठीक हो सकता है। आप देखिए, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, मैंने बताया ही बहुत छोटा सा नेगेटिव घुसा रहता है, इसको पहचानना है और आंसर भी करना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा था। अब देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से करना चाहो तो आप देखते ही अरे ही नेगेटिव आंसर तो यही है, नीचे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई नीचे भी पढ़ना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मित्रों आज की क्लास यही थी। उम्मीद करता हूँ आप क्लास अच्छी लगी होगी और आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें और डिटेल में समझनी है तो प्लीज़ सीरियल में देखें क्लास, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी वही अगर कुछ आपको PDF वगैरह चाहिए या किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, ओनली व्हाट्सअप, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल से फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। ये वीडियो बनाने में भी सारा दिन निकल जाता है, कॉल नहीं सुन पाता हूँ मैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ये काम ज़रूर आप करते रहो। इससे क्या होगा, अगर आप सब्सक्राइब करोगे परिवार बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा, लाइक करोगे तब भी मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताओ अच्छा बुरा जो भी है, अगर बुरा है तो मैं ठीक करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। शेयर करो और लोगों का भी भला करो भाई। चलिए मित्रों आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय शिक्षक।